हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, 2024 अंतिम चरण में है। 2025 आपका स्वागत कर रहा है। सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नववर्षिस्मिन् कुर्यात् सर्वेषां मंगलम। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसी मेरी हार्दिक शुभेच्छा। आप निरोगी हों, स्वस्थ हों आप। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। जिस किसी भी क्षेत्र में हैं आप, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, उस क्षेत्र में आप शिखर पर पहुंचे, ऐसी मेरी हार्दिक शुभेच्छा एवं 2025 की शुभकामना आपको। बात हम करेंगे तुला राशि की और तुला राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा होगी और चर्चा नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुरूप होगी। तुला राशि वालों के लिए तो अद्भुत समय है 2025 का, शानदार कहूंगा, अद्भुत कहूंगा। किन-किन क्षेत्रों में अद्भुत है और किन क्षेत्रों में विशेष सावधानियां बरतनी है आपको, इस बात को मैं बोलूंगा आपको। अब क्या है कि मैंने आपके थंबनेल में भी देखा होगा कि मैंने लिखा हुआ है कि महाभारत काल से भी ज्यादा रोचक ये वर्ष होने वाला है। मैं बताऊंगा आपको अभी। यहाँ आइए, सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके मंगल की बात कर लेते हैं। 21 जनवरी को ये मंगल जो है नीच की राशि से निकल करके भाग्य स्थान में आएंगे। भाग्य स्थान में आने का मतलब ये है कि आपके सभी पेंडिंग पड़े हुए कार्य, उन कार्यों में आपको अच्छी सफलता मिल रही है। भाइयों से, बंधुओं से, इनसे आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेंड सर्कल का सहयोग मिल मिल रहा है। कुटुंब का सहयोग मिल रहा है। धन संपत्ति आ रही है। सेविंग अकाउंट खर्चा नहीं हो रहा है। पैसे बाहर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो या फिर अन्य प्रकार से जो गाड़ी खरीदनी हो, तो इसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। खासकर आप होटल, रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम करते हो तो उसमें आपको सफलता मिल रही है। उसमें आपको प्रमोशन मिल रहा है, वो आपका होटल, रेस्टोरेंट चल रहा है। ये सारी चीज़ें इसमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ-साथ में बिज़नेस, चाहे कोई सा भी बिज़नेस करते हो, चाहे रियल एस्टेट का हो, चाहे आपका कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे होटल, रेस्टोरेंट का हो या फिर कहिए या ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस हो, इस तरीके से कोई सा भी बिज़नेस करते हो, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हो आप, तो भी आपके लिए अच्छा है। ये समय शुभ दिखाई दे रहा है। आप आर्मी में हो या फिर ज है पुलिस में हो या फिर सुरक्षा विभाग में, कोई से भी सुरक्षा विभाग हो, इंटरनल सुरक्षा विभाग हो या बाह्य एक्सटर्नल हो, कुछ कोई कहीं कुछ भी हो, जो कि देश की सुरक्षा से जुड़े हुए कोई कार्य करते हों, तो उसमें आपके लिए अच्छा है। ना केवल देश से सुरक्षा के, सुरक्षा विभाग में जो भी हैं, अब सुरक्षा विभाग मतलब छोटे से लेकर के बड़े तक सभी होते हैं, तो उन सभी के लिए अच्छा है। जो लीडरशिप क्वालिटी जिनमें है, उनका लीडरशिप क्वालिटी निखर कर आएगा, सामने आएगा। ये भी अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। तो मंगल की स्थिति अच्छी है, लेकिन ये अप्रैल तक है। लेकिन अप्रैल के बाद जाकर के जो है ना, फिर से ये मंगल यहीं पहुँचेंगे, जून तक ये यहीं रहेंगे, कर्क राशि में ही रहेंगे। तो अप्रैल से आपको जून तक विशेष सावधानी बरतनी है। किन क्षेत्रों से? इन्हीं क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में मैंने आपको बोला, उनमें आपको अपेक्षाकृत थोड़ा कम लाभ मिल सकता है, हो सकता है। किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है अप्रैल से लेकर के जून के बीच में। अपनों पे ही बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी की बातों में नहीं आना है, किसी के दूसरे के विवाद में खुद को शामिल नहीं करना है। नहीं तो अक्सर मैंने देखा है कि जब कर्म स्थान में मंगल नीच का होता है, तो करता कोई और है, भुगतते आप हैं। ये होता है। तो आपको किसी के भी पचड़े में नहीं पड़ना है, किसी के भी विवाद में, फसाद में नहीं अपने आप को झोंक देना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक? ये नक्षत्र आधारित ज्योतिष हो गया, तो फिर मैं गुरु पे भी जाऊँगा। तो ये मंगल की मैंने बात करने की कोशिश की आपके सामने, मैं नक्षत्र आधारित ज्योतिष पर जाऊँगा, उससे पहले एक निवेदन करूँगा। इतना विश्लेषण अगर आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के, जैसे कि कहा, मैं महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए, फिर से मैं गुरु की बात कर लेता हूँ। गुरु देखिए चमत्कारिक है इस वर्ष। मैंने कहा था थंबनेल में, आपने देखा होगा कि महाभारत काल से भी ज़्यादा कुछ हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? देखिए, महाभारत गुरु हो रहे हैं अतिचारी। अतिचारी का मतलब ये होता है अत्यंत शीघ्र गति से चलना, वेग से चलना, उसको बोलते हैं अतिचारी होना। जब ग्रह अतिचारी होते हैं, तो स्थिरता लाते नहीं हैं। स्थिरता लाने के लिए स्थिर ग्रह की ज़रूरत होती है। ग्रह गंभीर हो, ग्रह अपने न वक्री, न वक्री स्थिति में ना हो, अस्त ना हो, पापस्थ ना हो, ना इस तरीके से त्रिकस्थ ना हो। तो ये स्थिति ग्रहों के लिए आदर्श होती है। तो यहाँ पर जब गुरु अतिचारी हो जाएँगे, तो अस्थिरता लेकर के आएँगे आपके काम में।
कब से हो रहे हैं गुरु अतिचारी? 14 मई से। 14 मई से लेकर के गुरु यहाँ आ जाएँगे, बहुत अच्छा है आपके लिए। गुरु यहाँ भाग्यस्थ गुरु होंगे, भाग्यस्थ गुरु होकर के स्वास्थ्य को देखेंगे, शानदार रहने वाले हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए, निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। विवाह के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, लव लाइफ के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है, बैंकिंग सेक्टर के लिए, लॉयर के लिए हो या फिर सीए के लिए हो या फिर आप किसी जो है ना एमएनसी में कार्य करते हो या फिर डोमेस्टिक में ही क्यों ना करते हो, सबके लिए अच्छा है। ये यहाँ पर होना, ये गुरु यहाँ पर बहुत अच्छे रहेंगे। इसके साथ-साथ में गुरु यहाँ तुरंत अतिचारी है ना गुरु तो, अमूमन गुरु क्या करते हैं कि एक राशि को 1 वर्ष में भोगते हैं। यानी कि एक राशि को 1 वर्ष तक रहते हैं एक राशि में, उसके बाद क्रॉस कर जाते हैं, आगे निकलते हैं। तो लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं देखिए ना, 14 मई को जा रहे हैं और 18 अक्टूबर को यहाँ आ जाएँगे। यानी कि तुरंत राशि चेंज कर रहे हैं। तो तुरंत राशि चेंज करके कर्क राशि में जाएँगे। कर्क राशि में जाएँगे और बल्ले-बल्ले हैं, कोई चिंता की बात ही नहीं है। आपके लिए तो शुभ ही शुभ है। यहाँ से आपका जो है ना सीधा गाड़ी, प्रॉपर्टी, घर, माता, इष्ट, मित्र, न्याता, रिश्ता, दोस्त, फ्रेंड सर्कल इन सब के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। सब कुछ बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है, शानदार है। गुरु के यहाँ जाते ही इसके साथ में धन भाव को देखेंगे यहाँ से तो धन के मामले में आप अच्छे हो जाएँगे, कहीं से पैसे फँसे हुए हैं, वो पैसे आएँगे। कुटुंब के साथ में रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। अगर मानकर चलिए चाचा से, ताऊ से, इधर-उधर से, बच्चों से जो है ना रिश्ते बिगड़े हुए हैं, वो रिश्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी वाणी में गंभीरता लेकर के आएँगे, आप शुभ हो जाएँगे, आपकी मेंटालिटी बहुत पॉजिटिव होने लगेगी, आप पूजा-पाठ करने लगेंगे, अच्छे लोगों से उठना-बैठना शुरू कर देंगे, ये स्थिति दिखाई दे रही है। इसके साथ में जाकर के यहाँ भी है, तो अगर आपने यहाँ है इसके साथ, तो ये अगर आपने कहीं उधारी ली हुई है पैसे, तो उधारी लिए हुए पैसे जो है ना, वो चुकाने में बहुत हेल्प करेगा ये गुरु यहाँ जा कर के, है ना? बहुत हेल्प करने वाले हैं। शत्रु का कोई है, तो शत्रु को मित्रता में बदलने के लिए ये आदर्श स्थिति दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा स्थिति अच्छी स्थिति है। मामा के साथ, मामी के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, तो ये तो अच्छे बहुत अच्छी बात है। ये सब होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद जाकर के फिर 5 दिसंबर तक तो यहाँ रहेंगे, 5 दिसंबर को फिर लौट करके ये यहीं आ जाएँगे। यानी कि देखिए ना कितने फास्ट चल रहे हैं। तो अब जितना अच्छा होगा बोला ना मैंने, अब इसमें अस्थिरता रहेगी। क्या होगी? अस्थिरता, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी अच्छा, पता चला हफ्ते भर अच्छा रिश्ता हो गया, दूसरा हफ्ता खराब हो गया। क्योंकि ग्रह है ना स्टेबिलिटी आने नहीं दे रहे। रिश्ते यहीं लगा रहेगा कि नहीं रिश्ते तो अच्छे हो रहे हैं, फिर खराब हो गए, फिर अच्छे हो गए। ये एक जो है ना स्थिति दिखाई देती है। तो वो स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करना है आपको? अच्छा आचार, विचार, व्यवहार इत्यादि अच्छा करना है। ये तो बात हो गई। अब इसके बाद जाकर के ये किन नक्षत्रों में जाएँगे ये भी ध्यान रखिए। इनके नक्षत्र गोचर की बात कर लेते हैं ना, तो नक्षत्र गोचर में क्या होगा कि ये जो बृहस्पति है ना, ये 4 नक्षत्र गोचर करेंगे। रोहिणी में वर्ष की शुरुआत शुरू से लेकर के रोहिणी, मृगशिरा में रहेंगे, है ना? फिर आर्द्रा में जाएँगे ये जून में। 14 जून को आर्द्रा नक्षत्र में जाएँगे। 14 जून से पहले रोहिणी मृगशिरा में रहेंगे जो कि चंद्रमा और मंगल का नक्षत्र है, जो कि शानदार है। उन दोनों ही नक्षत्र के स्वामी जो हैं चंद्र और मंगल हैं, तो बृहस्पति के मित्र हैं, तो कुछ चिंता की बात ही नहीं है, सारे काम करवा देंगे। जहाँ तक बात है 14 जून से लेकर के 13 अक्टूबर तक ये आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है। ये ठीक नहीं है, राहु का नक्षत्र ठीक नहीं है। तो इस समय अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको, है ना? किन क्षेत्रों में? वही जो मैंने बोला था ना, इष्ट, मित्र, नाते, रिश्ते इत्यादि में, यहाँ पर। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद ये 13 अक्टूबर के बाद फिर से ये पुनर्वसु नक्षत्र में जाएँगे, जो कि पुनर्वसु नक्षत्र स्वयं गुरु का नक्षत्र है। तो सैयाँ भये कोतवाल, तो फिर डर काहे का? जब अपने ही घर में पहुँच गए, तो फिर तो बादशाह हैं। अपने सारे काम बनाएँगे, क्या काम बनाएँगे? शादी, विवाह, नौकरी, बिज़नेस इत्यादि सबके लिए अच्छे होंगे, पैसे को लेकर के अच्छा करवा देंगे। ठीक, गुरु शनि की बात कर लेते हैं। शनि आ जाएँगे यहाँ षष्ठस्थ शनि हो जाएँगे। षष्ठस्थ शनि होना बहुत अच्छा तो होता नहीं है वैसे, लेकिन हाँ, नक्षत्र की बात करूँ लंबा वीडियो हो जाएगा इसका है ना एक्सप्लेन करूँ उससे मैं वो लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा वीडियो एक्सप्लेन करने लग जाऊँगा तो। लेकिन नक्षत्र 2 नक्षत्र को गोचर करेंगे। एक पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है, जो कि बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो बृहस्पति और शनि दोनों मिलकर के फल देंगे, तो शुभ ही होगा। उसके बाद ये 28 अप्रैल के बाद ये उत्तरा
भाद्रपदा नक्षत्र में आएँगे, जो कि उसका स्वयं का अपना नक्षत्र है, तो चिंता की बात ही नहीं है। शनि भी अच्छा करेंगे, क्या-क्या अच्छा करेंगे? हार्ड वर्क करवाएँगे, बहुत मेहनती करवाएँगे, मेहनती बनाएँगे आपको। आपको आपकी सब चीज़ों में संतान से संबंधित, घर गृहस्थी से संबंधित, फ्रेंड सर्कल से संबंधित सभी कार्यों में ये अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको ये मोटा-मोटी तौर पर बताने की कोशिश की है। अगर आप अपनी कुंडली विस्तार से चर्चा कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। मुझसे बात करने के लिए, मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए मेरी टीम से बात करके। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। पुनः आप सभी को 2025 की हार्दिक मंगलमय शुभकामना। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।